बीजेपी ने गरीबों व श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू की है अनेक योजनाएं। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल। अगले 5 साल में लोहारू हल्के का डंका हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में बजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोहारू हल्के पर विशेष लगाव व निगाह। अगले 5 साल में किसान, श्रमिक, गरीब और युवाओं की जिंदगी बदल दूंगा। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल। रोहतक से लोहारू की नहरों में पानी लाना कमजोर नेताओं के बस की बात नहीं है। जेपी दलाल। हुड्डा और उसका बेटा लोहारू और भिवानी का भला नहीं चाहते, वोट लेने के लिए स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल। वो दिन दूर नहीं जब किसान और गरीब के बच्चे हवाई जहाज में सफर करेंगे। जेपी दलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक भजन लाल शर्मा 3 अक्टूबर को गांव कुड़ल में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश के पूर्व वित्त एवं कृषि मंत्री तथा लोहारू से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की में श्रमिकों का विशेष योगदान है। जहां श्रमिकों का सम्मान होगा वही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए भाजपा सरकार ने श्रमिकों की खुशहाली और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। इससे श्रमिक परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। बीजेपी का हर संभव प्रयास रहा है कि श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ हर हाल में मिले। श्रमिकों के परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिसमें श्रमिकों की बेटी की शादी, स्कूली छात्राओं को स्कूटी देने, महिलाओं के काम के लिए सिलाई मशीन देने, औजार खरीदने आदि योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब आदमी की भलाई के लिए व्यवस्था परिवर्तन करके काम किया है। भाजपा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने, देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को फ्री में अनाज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की पारदर्शी व गरीब हितैषी योजना का ही परिणाम है कि आज गरीब घरों के बच्चे मेरिट के आधार पर बड़े बड़े पदों पर नौकरी लगे हैं और यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। विपक्ष एक सोच है कि गरीब आदमी आगे क्यों जा रहा है। पूर्व मंत्री जेपी दलाल सोमवार को सिवानी में आयोजित विशाल श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करने के उपरांत बिश्नोई बास, सिवानी के विभिन्न वार्डों तथा गांव गोकलपुर, नूनसर, बैरान, लाडावास तथा कुड़ल आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित कर कमल के निशान पर अधिक से अधिक वोट डालने का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब, किसान और मजदूरों की हितैषी सरकार है। इसी के चलते ही आज गरीब आदमी आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज करवा सकता है, जबकि इससे पहले बीमारी के दौरान कर्ज के बोझ चले तब जाता था। गरीबों हितैषी योजना के तहत गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है और गरीब लोगों के हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं, जिससे 1000 किलोमीटर की यात्रा साल में फ्री कर सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है, जबकि विपक्षी लोग किसानों को भड़काने का काम करते हैं। विपक्ष किसान को केवल अपना वोट बैंक समझता है। उन्होंने कहा कि आज लोहारू क्षेत्र में दर्जनों बिजली के सब स्टेशन, गिगनाव, खरकली, गोकलपुर और गरवा में बागवानी, कृषि, मछली पालन, पशुपालन के केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मात्र 200 से 300 रुपये में खजूर के पेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे किसान को एक साल में 10 लाख रुपए की आमदनी होगी। लोहारू क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि अगले 5 साल में लोहारू हल्के का डंका हरियाणा में नहीं पूरे देश में बजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोहारू हल्के पर विशेष लगाव व निगाह है। किसान को करोड़पति बना दूंगा और गरीब और युवाओं की जिंदगी बदल दूंगा। लोहारू के खेतों में खजूर की खेती करवाऊंगा, उद्योग लगाऊंगा, युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करूंगा। उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। लोहारू क्षेत्र के विकास के चर्चे और प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चलाएंगे जाएंगे। लोहारू सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश है। निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और लोहारू की जनता भी कमल का बटन दबाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अगले 5 साल में इससे भी अच्छा किया जाएगा। लोहारू हल्के में पिछले 5 साल में व्यवस्था परिवर्तन करके गरीब से गरीब व्यक्ति को घर बैठे उसको हक दिलवाया है। भाजपा सरकार ने अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए गरीब, किसान, मजदूर सहित प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य किया है। रोहतक से लोहारू की नहरों में पानी लेना कमजोर नेताओं के बस की बात नहीं है। मुझे जो कलम की ताकत दोगे तो सवाया करके लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कि 40 साल से पिछड़े इलाके में हजारों करोड़ रुपए से लोहारू हल्के में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कृषि, पशुपालन, बागवानी व मछली पालन के नए नए प्रोजेक्ट मंजूर करवाए हैं। बहल, लोहारू में सब्जी मंडी मंजूर करवाई है। पानी के लिए कई गांवों में नए नए जल घरों का निर्माण करवाया है।
युवाओं की शिक्षा के लिए 4 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 7 रेलवे अंडरपास बनवाए हैं। हल्के के 14 बिजली के पावर हाउस का निर्माण करवाया है। क्षेत्र में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया गया है। क्षेत्र के किसानों की फसल खराब होने पर करीब 1100 करोड़ रुपए बीमा व मुआवजा दिलवाया गया है। रोहतक वाले कांग्रेसी नेता लोहारू और भिवानी का भला नहीं चाहते। वे वोट लेने के लिए स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वोट लेने के वक्त लोहारू और भिवानी याद आता है और वोट के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं। पहले भी 10 साल उनका राज रहा। वे उस राज में लोहारू सहित जिला भिवानी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। विकास के मामले में भेदभाव किया गया। लोहारू के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं आने दिया। रोहतक वाले कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाना चाहते हैं, पर ये लोहारू और भिवानी की जनता पहचानती है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि लोहारू में गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। लोहारू की सरदारी अपने भले बुरे को जानती है, इसलिए लोहारू के लोगों में जबरदस्त उत्साह और जोश है। रिकॉर्ड मतों से कमल खिलाएगी। आने वाले 5 साल में भी इससे ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध कराया जाएगा। भाजपा सरकार ने हर वर्ग के हित में बिना भेदभाव के कार्य किए हैं। ये लोहारू व भिवानी जिला पूर्व सीएम स्व चौधरी बंसीलाल जी की कर्मभूमि है, इसलिए लोहारू भिवानी की चौधर रोहतक में नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत 15 साल से आपके सुख दुख में साथ रहा हूं, आगे भी आपके हकों के लिए लड़ता रहूंगा और लोहारू क्षेत्र को न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श हलका बनाकर गरीब, किसान और मजदूर के जीवन की खुशहाली के लिए कार्य करता रहूंगा। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़कें, सिंचाई के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं में विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार में बिना पर्ची खर्ची के मेरिट पर युवाओं को नौकरियां मिली हैं। आज गरीब के घर के बच्चे भी हरियाणा में अधिकारी लग रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक भजन लाल शर्मा 3 अक्टूबर को कुणल गांव में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 3 अक्टूबर को लोहारू हलके के गांव कुणल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोहारू हलके के लोगों में राजस्थान के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जबरदस्त उत्साह है। हलके के लोगों द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा और उनके विचारों को सुनेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में है, ऐसे में प्रत्याशी भी दिन रात जी जान से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में लोहारू से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने सोमवार को लोहारू हलके के दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जेपी दलाल का पगड़ियों और फूल मालाओं से गांव में जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में है, ऐसे में प्रत्याशी भी दिन रात जी जान से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में लोहारू से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने सोमवार को लोहारू हलके के दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जेपी दलाल का पगड़ियों और फूल मालाओं से गांव में जोरदार स्वागत किया गया। हमारे ऐतिहासिक गांव कुणल का सौभाग्य है कि यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा गांव पल के बजाय बैठा है। और ये चुनाव की आखिरी रैली होगी, क्योंकि 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। 2 बजे वो आएंगे। 3 तारीख आखिरी दिन है, ऐतिहासिक रैली जो करेंगे। इस रैली को पूरे कुणल गाँव ने अपने अवसर पर लिया है। करने वाले भी ये हैं, संभालने वाले भी ये हैं और उनका स्वागत भी। प्रदेश स्तर की बात की जाए, कम समय चुनाव में बचा है, तो क्या माहौल है? माहौल तो इन लोगों से पूछो, उनको पता है। माहौल इनका यही है कि अपने बच्चों का विकास करना चाहते हैं, बच्चों की सपने पूरा करना चाहते हैं और यहाँ किसान की हालत भी बताना चाहते हैं। मगर गलती करके नौकरियाँ मिलती थी बैठ को, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और ऐसी समाज के भाई जो हैं, अगर इसके द्वारा इस तरह से अपमानित हो रहे हैं, वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं।